बड़े परिश्रम का महीना, भाग्य से लाभ की कामना। जब ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब जो व्यक्ति साहस एवं धैर्य के साथ प्रयास करने के लिए खड़ा होता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। कन्या राशि के कुंडली में शनि महाराज इष्ट देव के स्वामी हैं। उन्होंने कन्या जातकों को बहुत बड़ी दृढ़ता का वरदान दिया है। राशि चक्र की सभी राशियों में कन्या राशि की दृढ़ता आकर्षित करती है। फलस्वरूप समस्या या विपरीत स्थिति में सामान्य व्यक्ति निराश होकर पीछे मुड़ जाता है, तब कन्या जातक फिर से एक नया रास्ता खोजता है और संघर्ष करने के लिए तैयार होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले कन्या राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिसंबर महीने में कन्या राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी बुध ग्रह, जो आपका दशमेश है, वह महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में विराजमान है। 9 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेगा और 29 दिसंबर को मकर राशि में उसका आगमन होगा। द्वितीयेश एवं भाग्येश शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में धनु राशि में विराजमान है। 8 दिसंबर को वह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। साथ ही 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में उसका पुनश्च धनु राशि में आगमन होगा। तृतीयेश एवं अष्टमेश मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। 4 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। पूरा महीना तृतीय स्थान में ही विराजमान रहेगा। मंगल ग्रह को तृतीय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। फलस्वरूप उससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। चतुर्थेश एवं सप्तमेश गुरु महाराज का पिछले महीने 20 तारीख को ही कुंभ राशि में आगमन हुआ है। पूरा महीना वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। पंचमेश एवं षष्ठेश शनि महाराज आपके पंचम स्थान में विराजमान है। लाभेश चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करते रहता है, उस अनुसार ही उसका भ्रमण शुरू रहेगा। व्ययेश रवि ग्रह आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। 15 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर धनु राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टियों से यह महीना कन्या जातकों के लिए कैसा रहेगा, अब इसे विस्तार से समझेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी बुध ग्रह पिछले महीने में शत्रु राशि और तृतीय स्थान में विराजमान था। यह दोनों चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती है, जिस कारण पिछले माह में आपने कहीं न कहीं नकारात्मकता का अनुभव किया होगा। इस महीने के पहले सप्ताह में भी आप उसका अनुभव करेंगे, लेकिन दूसरे सप्ताह में उसमें बड़ा बदलाव होगा। साथ ही 29 दिसंबर को आपके व्यक्तित्व में अत्यंत सकारात्मक बदलाव होंगे, जो आपको उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। संक्षेप में व्यक्तित्व की दृष्टि से आपको इस महीने सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका द्वितीयेश शुक्र ग्रह
चतुर्थ स्थान में लेकिन शत्रु की राशि में विराजमान है। साथ ही द्वितीय स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है, जो आपके राशि स्वामी का शत्रु ग्रह है। फलस्वरूप महीने के पहले सप्ताह में आपके परिवार में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। विशेष रूप से अकारण ही माता का नाराज होना, पिता का बात न करना जैसे प्रकार हो सकते हैं। इस अवधि में जीवन साथी से भी आपको उचित सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन केवल संतति से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक मोर्चे पर आपको बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, इसे आपको पहले से ही ध्यान में लेना चाहिए। परिश्रम, पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपके परिश्रम का कारक मंगल ग्रह 4 दिसंबर को परिश्रम के स्थान में प्रवेश करेगा, जो उसकी अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उसका परिणाम यह होगा कि हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, दृढ़ता जैसे महत्वपूर्ण गुणों से आपके परिश्रम परिपूर्ण होंगे, जिससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। भाग्य कितनी भी पीठ फेर ले, मनुष्य यदि दृढ़ता एवं परिश्रम करने की मानसिकता का हो तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है, जो इस महीने आपको करना है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश और चतुर्थ स्थान में विराजमान ग्रहों के प्रभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। 9 दिसंबर को आपके राशि स्वामी का आगमन चतुर्थ स्थान में होगा। वह एक शुभ स्थिति हो सकती है, लेकिन चतुर्थेश का षष्ठ स्थान में होना समग्रह की राशि में होने को शुभ नहीं कहा जा सकता। फलस्वरूप घर की सुख शांति भंग हो सकती है। ऐसी विपरीत स्थिति में शांति से, धैर्य से एक एक समस्या का समाधान ढूंढना और पारिवारिक शांति बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो जातक नई वास्तु, वाहन की योजना बनाएंगे, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शुभ योग पर इन चीज़ों की खरीदारी करना चाहिए, तब ही उनसे अपेक्षित लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन्हें अपनी पुरानी वास्तु के नवीनीकरण का काम करना है, उनके लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। वास्तव में वैसी इच्छा आपके मन में तीव्रता से निर्माण होगी, उसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि इष्टदेव का भरपूर सहयोग एवं आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। शिक्षा में अच्छी सफलता, अध्ययन में उन्नति प्राप्त होगी। महीने की शुरुआत की ग्रह स्थिति यदि हम देखें तो पंचमेश पंचम स्थान में विराजमान है। साथ ही पंचम स्थान शुक्र और गुरु, इन 2 ग्रहों के शुभ कर्तरी में आया हुआ है, जो शिक्षा में बड़ी सफलता सूचित करता है। विशेष रूप से जो जातक साहित्य, मैनेजमेंट, अकाउंट, टेक्निकल सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अध्ययन की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से यह अवधि लाभकारी है। उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अध्ययन में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ देती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो हम कह सकते हैं इस महीने में कन्या जातकों को सामान्य सफलता प्राप्त होगी। इस महीने की ग्रह स्थिति का अध्ययन करें तो सामान्य सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा महीना काम करना आवश्यक है। इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ही हर महीने जो एक सामान्य सफलता या लाभ नौकरी या व्यवसाय से प्राप्त होता है, वह आपको प्राप्त होगा। बड़ी सफलता या बड़ा लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। वास्तव में अधिक नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए आपको परिश्रम करते रहना है, क्योंकि सच बात तो यह है कि किए हुए परिश्रम कभी बेकार नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसके फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में भाग्येश की स्थिति महत्वपूर्ण है। आपका भाग्येश शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में केंद्र स्थान अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही भाग्येश 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। उसकी यह स्थिति भी शुभ मानी जाती है क्योंकि भावात भावम नियम के अनुसार भाग्येश भाग्य के भाग्य में यह स्थिति निर्माण होगी, जो आपके लिए भाग्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। लेकिन भाग्येश के स्थिति के साथ ही हम भाग्य स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति को भी देखते हैं। उनका भी बड़ा प्रभाव निश्चित रूप से होता है। उस अनुसार भाग्य स्थान में कृत्तिका नक्षत्र का राहु ग्रह विराजमान है, जिसके कारण एक और भाग्य का साथ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अत्यधिक आनंदी है। लेकिन दूसरी ओर प्रत्याशित रूप से कोई झटका आपको लग सकता है, जिसके संदर्भ में आपने कभी सोचा भी न हो। परिणामवश इस अवधि में आपको अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश बुध महीने की शुरुआत में आपको उचित सहयोग प्रदान नहीं करेगा। इस अवधि में आपको केवल हार्ड वर्क ही करेंगे, अर्थात आप प्रचंड परिश्रम करोगे, लेकिन महीने के दूसरे सप्ताह में आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क का रंग प्राप्त होगा। अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ आप अपनी योजनाएं बनाएंगे, उन योजनाओं को उचित पद्धति से कार्यान्वित करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। संक्षेप में आपके कर्म को उचित दिशा एवं गति प्राप्त होगी, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश चंद्रमा है, जो हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करते रहता है। विभिन्न ग्रहों के साथ गठबंधन होते रहता है, जिस कारण हर 2-2.5 दिन में उसके प्रभाव में बदलाव होता है। फलस्वरूप कम अधिक लाभ की प्राप्ति होना आपके साथ लगातार होते रहता है। चंद्रमा के अनुसार होने वाले बदलाव हम दैनिक राशि के अनुसार बताते ही हैं। उसके अनुसार हर रोज होने वाला लाभ दैनिक राशि भविष्य के अनुसार आप शीघ्रता से समझ पाएंगे। लेकिन साथ ही लाभ स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए लाभ को सूचित कर रही है। शनि ग्रह विलंब के कारण माने जाते हैं, लेकिन वे अब आपको लाभ प्रदान करेंगे। किसी भी चीज़ को विलंबता से देना शनि महाराज का मूल स्वभाव है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो व्ययेश की स्थिति को समझना आवश्यक है। आपका व्ययेश तृतीय स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार व्यय एवं तृतीय स्थान का संबंध जब आता है तो बड़ी यात्रा या परदेश गमन के योग बनते हैं। उस अनुसार कन्या जातकों के लिए महीने का पहला पखवाड़ा यात्राओं का रहेगा। साथ ही महीने का दूसरा पखवाड़ा वास्तु के लिए खर्च का होगा, अर्थात आप वास्तु या वाहन के नवीनीकरण के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च भी हो सकते हैं, लेकिन वे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ऐसा निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खर्च आपको अप्रत्याशित रूप से अवश्य करने होंगे। इसीलिए यह मानसिकता आप पहले से बना लें। जो कन्या जातक विदेश में स्थित है, उनके लिए महीने का पहला पखवाड़ा विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा पखवाड़ा संघर्ष से भरा रहेगा। घर लौट जाने की इच्छा कहीं न कहीं मन में तीव्र हो सकती है, लेकिन वैसी आकांक्षाएं कम है। शुभ दिन और अशुभ दिन। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन
संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 9, 18 और 28 दिसंबर यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 7, 15, 25 दिसंबर यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही दिसंबर में खर मास का आरंभ होगा, उसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। तो खर मास के अनुसार कन्या जातकों के लिए उपायों की दृष्टि से विचार करें तो बुजुर्गों की मदद एवं उनकी सेवा करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। इस उपाय से आपको अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है कन्या जातकों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम तुला राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।